हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में हल्की सी बुलिशनेस की थोड़ी सी किरण दिखाई दे रही है एज यूएस ईरान वॉर पॉज हो गई है। ये पॉज क्यों आया है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग योर टैक्सेस इज अप्रोचिंग। जुलाई 31 है लास्ट डेट। कैसे फाइल करने हैं, किस तरीके से आप कौन से टूल यूज कर सकते हो वो भी मैं इसमें बताऊंगा। इसके साथ साथ FOMC मीटिंग है इस वीक, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड ये जो बुलिशनेस की किरण है इसको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि कुछ बुलिश सेटअप भी दिख रहे हैं, कुछ बेरिश सेटअप भी दिख रहे हैं, दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं 4 आवर के चार्ट से। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है वो बताती है FOMC मीटिंग का टाइम। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 4 आवर के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिवियर्ड चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब भी हम मूविंग एवरेजेस को कट करते हैं, रिजेक्शन लेते हैं, फिर रिजेक्शन लेते हैं। अगर बड़ी कैंडल का रिजेक्शन है तो यूजुअली वो बाय अप नहीं होता है। तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा एनालिसिस हमारा साइडवेज हो जाता है। बट इट वॉज अ वीकेंड मूव, तो उस पर हम ज्यादा कॉमेंट्स नहीं कर सकते हैं। नाउ ये हुआ क्यों, इसके लिए हम थोड़ा डेली के टाइम पीरियड को भी देख सकते हैं, बिकॉज हम जो है मूविंग एवरेजेस के रीटेस्ट को यहाँ पे अप्रोच कर रहे थे। एंड ये रीटेस्ट होता है तो एक बार में ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये जो कैंडल है रेड वाली, इसका बॉटम जो है अराउंड 63,600 ये ब्रेक होना जरूरी था। वो नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 63,700 तक ही गए। एंड देन वी सॉ दिस बिग कैंडल जो कि पूरा का पूरा मूव जो है रिवर्स कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वो मिसिंग है मार्केट से, तो इतना हम इस मूव को अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कब हम इसको ट्रस्ट करेंगे, जब जो है ये नई हाई बनाएगा 66,900 के ऊपर ये जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये मूव जो है काफी क्रेजी है, या फिर हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा वीकली को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वीकली के अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो वहां से रिजेक्शन होने के हाई चांसेस हैं, कंसिडरिंग कि ये एरिया एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया भी है। एंड अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे काफी बेयरिश माहौल है ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स। तो इवेंचुअली ये मूव जो है सेल ऑफ हो जाना चाहिए। नाउ देयर आर अदर थिंग्स जो कि इस मूव को सेल ऑफ करने में थोड़ी हेल्प करेंगे, लेकिन उससे पहले टैक्सेस की बात करते हैं। भाई जरूरी है टैक्स फाइल करना भी, तो क्रिप्टो ITR पे जाके आप जो है अपने टैक्सेस को फाइल कर सकते हो। फर्स्ट कैलकुलेशन इज फ्री, तो यहाँ पे आपको बस स्टार्ट फ्री कैलकुलेशन करना है। एंड फिर आपका जो भी एक्सचेंज है उसके ट्रेड रिपोर्ट्स को अपलोड करना है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हो, ट्रेड रिपोर्ट आपकी कुछ ज्यादा ही बड़ी है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। तो इफ योर ट्रांजैक्शंस आर मोर, आप यहाँ पे इनमें से कोई भी पैक खरीद सकते हो। एंड यू कैन यूज द कोड CJARGON टू गेट 50% ऑफ। इसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्ट फाइलिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हो एंड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। नाउ बात करते हैं उन बुलिश टोकन्स की। कौन से ऐसे टोकन्स है जो इस मार्केट में भी बुलिश हो रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है टूल्स यूज कर सकते हो। coinanalysis@cryptojargon.in, दोनों के लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो यहाँ पे कॉइन एनालिसिस पे जाके आप एक ही बार में देख सकते हो कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं इन व्हाटएवर टाइम फ्रेम यू ट्रेड जो कि बुलिशनेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 आवर्स पे मैं ट्रेड ढूंढना चाहूंगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि LTC बुलिश है, यूनी बुलिश है, एप्ट बुलिश है, शिवा इस टाइम पे बुलिश है, एवैक्स इस टाइम पे बुलिश है। तो इन सारे कॉइन्स में आपको दिखेगा कि एवैक्स के अलावा मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द इथेरियम इकोसिस्टम। तो मतलब है कि ईथ में कुछ क्रेजी हो रहा है। एंड आप देख सकते हो ईथ में यहाँ पे हमें बुलिशनेस दिख रही है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, एंड जो लोग थोड़े फेमिलियर हैं किस टाइप का ब्रेकआउट है, तो इट्स अ VCP ब्रेकआउट। ना यहाँ से अगर बिटकॉइन बुलिश रहता है, FOMC के आसपास हमें बुलिशनेस ही देखने को मिलती है, US ईरान की वॉर का इशू नहीं होता है, तो यहाँ पे इथेरियम में अच्छा खासा पंप आ सकता है, जो कि हम कंफर्म कर सकते हैं ईथ BTC से भी। इस टाइम पे ईथ पे BTC से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अगेन बुलिश ऑन इथेरियम ऑन X। इसके साथ साथ इकोसिस्टम लेवल पे भी देखते हैं तो यूनी भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो ये सारे टोकन्स इन द इथेरियम इकोसिस्टम इस टाइम पे बुलिश हैं, तो इस पे आपको नजर रखनी है। हम बुलिशनेस से बात करते हैं US के मार्केट्स की। तो इस टाइम पे US के मार्केट्स काफी बुलिश हैं। आज का दिन काफी अच्छा रहा, 1% के आसपास अप है। एंड द रीजन इट्स पंपिंग इज बिकॉज US ईरान ने जो है वॉर पॉज कर दिया है। नाउ वॉर पॉज करी है एक स्पेशल रीजन से, एंड वो रीजन है FOMC मीटिंग, जो कि वेडनेसडे को होने वाली है। वेडनेसडे को 11 से 12 के बीच में इंडियन टाइम पे हमें पता चलेगा कि FOMC से क्या हमें देखने को मिलता है। नाउ एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि रेट अनचेंज रहेंगे, 65% से ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जो रेट इंक्रीज के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज होने धीरे धीरे। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि FOMC में क्या होता है। एंड FOMC के बाद जब फेड के चेयरमैन आके बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग शॉर्ट्स ढूंढ रहे हो तो बिटकॉइन पे शॉर्ट करना इस टाइम पे बेटर रहेगा। एंड अगर आप उस शॉर्ट को हेज करना चाहते हो या फिर आप लॉन्ग्स ढूंढना चाहते हो, तो इस टाइम पे इथेरियम इकोसिस्टम काफी ज्यादा हीटअप हो रखा है, तो आप उस पे अपने लॉन्ग्स को देख सकते हो। Thank you for watching the video. Make sure to hit that like button, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one. I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की